हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज उमेश पाल, योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग बात करते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जैसा कि हमें पता है क्लास 12th में ये चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 309 पर है। आई थिंक आपको पता होगा एनसीईआरटी बुक में। और हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो हमें बहुत अच्छे से इस टॉपिक को एनालिसिस करना चाहिए। इस टॉपिक का नाम भी है सर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मतलब आपको जियोमेट्री का यूज करना है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है और किस तरह से हम इसे एनालिसिस करेंगे। ओके, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स को स्टडी करते हुए अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करते हैं सर लाइट के बारे में। लाइट क्या है और किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, या ये मतलब लाइट का क्या सीन है। ओके, तो लाइट में सर हम रे करेक्टर की बात करते हैं। किसके? रे करेक्टर की बात करते हैं। हाँ जी, रे करेक्टर की बातें करते हैं। और ये सर जो रे करेक्टर होता है, जब हम लाइट में रे करेक्टर की बातें करते हैं, उसमें सर वो जो रे है ना, रे का मीन्स क्या होता है? ये रे क्या है? रे होता है अ लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। क्या होता है? अ लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, दैट इज कॉल्ड रे। रे होता है सर a light direction of propagation, a light direction of propagation that is called ray। ओके, तो उसे हम रे कहते हैं, जिसे हम अदर लैंग्वेज में बोलते हैं पाथ ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग बोलते हैं सर पाथ ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं रे। ओके, तो ये कहता है सर, ये जो हम रे करेक्टर की एनालिसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो हम रे करेक्टर की एनालिसिस कर रहे हैं ना, उसमें सर लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब होता है बहना। लाइट किस तरह से बह सकता है? तो हमारे इस चैप्टर में 3 टाइप ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट की हमें बातें करते हैं। देखिएगा पहला क्या है सर। पहला इसमें है, हमने पाथ ऑफ लाइट की बातें बोली, जैसा कि मुझे पता है। अब ये आता है सर, जब हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे उसमें आएगा सर रे बीम। क्या आता है? रे बीम। और वहाँ वही वो जो बीम होता है, रे बीम। ओके, रे बीम देखिएगा बच्चों, अ लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन दैट इज कॉल्ड रे। दिस इज द प्रोपागेशन। प्रोपागेशन इज द 3 टाइप। देन फर्स्ट होता है पैरेलल, सेकंड होता है कन्वर्जिंग, और थर्ड होता है डाइवर्जिंग रे ऑफ बीम। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सर रे ऑफ बीम का मतलब होता है बंडल ऑफ रे। क्या बेटा? बंडल ऑफ रे। सर बहुत बंडल ऑफ रे हो तो उसे हम रे बीम कहते हैं। इस तरह के हम बंडल्स को रे बीम कहते हैं जब रे क्या होता है? पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होता है। और इनका डाईमीटर क्या बच्चा? इनका डाईमीटर सर, डाईमीटर बोले तो ये जो रे बीम का जो डाईमीटर है ना सर, ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इस तरह के रे ऑफ बीम को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल रे ऑफ बीम। क्या बोलते हैं बच्चा? हम बोलते हैं इसको सर पैरेलल रे ऑफ बीम। ओके, पैरेलल, सॉरी, ओके, पैरेलल रे ऑफ बीम। पैरेलल रे ऑफ बीम। ओके, नेक्स्ट हम आता है सर, ये रे ऑफ बीम जो है हमारा, नेक्स्ट पेज कहाँ से आएगा? ओके, ये जो रे बीम था सर, इसमें आपने बताया कि रे बीम 3 टाइप का होता है। पहला आपने बताया कि सर पैरेलल रे ऑफ बीम होता है। दूसरा क्या होता है सर? ये जो दूसरा टर्म होता है वो हमारा होता है बच्चा डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग रे ऑफ बीम। आइए देखते हैं कैसे होता है। सर ये जो रे ऑफ बीम है, ये जो रे ऑफ बीम है, हाँ जी, प्रोपागेशन ऑफ रे ऑफ बीम इज कन्वर्जिंग रे ऑफ बीम, जिसको हम बोलते हैं
टर्मिनेट होना, क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा, ओके। ओरिजिनेट और टर्मिनेट दो टाइप से हम बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं सर कन्वर्जिंग रे ऑफ बीम, कन्वर्जिंग रे ऑफ बीम, ओके बच्चा, बातें समझ आ रही है। और सर नेक्स्ट टर्म जो है इसका, नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या होता है सर, देखिएगा आप बताइएगा आप लोग, ये कौन सा रे ऑफ बीम है, जी जल्दी बताएं। अच्छा जी, कौन सा, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, सर वो तो डिपेंड करता है किस पर, वो डिपेंड करता है कि जो रे का आपने डायरेक्शन दिया है वो किस डायरेक्शन में है। तो आप लोग क्या बता रहे हो इसको, डाइवर्जिंग। भाई ये भी कन्वर्जिंग हो सकता है, क्यों, क्योंकि रे का डायरेक्शन जो है वो क्या है, कन्वर्जिंग है, तो इसे भी हम कन्वर्जिंग रे ऑफ बीम बोलते हैं। तो डाइवर्जिंग क्या होगा सर, तो आइए हम लोग डाइवर्जिंग को, इसी को डाइवर्जिंग बनाते हैं, ओके। तो डाइवर्जिंग के लिए हम क्या करते हैं सर, हम करते हैं जो हमारा रे ऑफ बीम हो, क्या हो, ओरिजिनेट हो, किस टाइप का होना चाहिए सर, ओरिजिनेट हो, एक ही पॉइंट से क्या हो, ओरिजिनेट होता रहे, उसको हम बोलते हैं सर डाइवर्जिंग रे ऑफ बीम। क्या बोलते हैं सर, डाइवर्जिंग रे ऑफ बीम। तो प्रोपागेशन ऑफ रे ऑफ बीम हमें पता चला क्या, यस ऑफ कोर्स आई नो, ओके। तो ये चीजें हमें पता चला कि सर हम रे ऑफ बीम को, इट मींस रे को जो प्रोपागेट कराते हैं, 3 नंबर्स ऑफ प्रोपागेशन होता है। पहला होता है पैरेलल रे ऑफ बीम, जिसमें डायमीटर कांस्टेंट था। सर इसमें आप बताइए क्या है, इसमें भी बताते हैं बच्चा, देखो यहाँ पे ये जो कन्वर्जिंग रे ऑफ बीम है, जिससे आप क्या बोलते हो, टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है ना, एक ही पॉइंट पर टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो डायमीटर ऑफ रे ऑफ बीम है वो क्या हो रहा है बच्चा, वो डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ओके। जब डिक्रीज हो डायमीटर ऑफ इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, तो आप क्या कहोगे सर, कन्वर्जिंग रे ऑफ बीम, ओके, गॉट इट माय पॉइंट। देन नेक्स्ट टर्म यहाँ पर देखिए, ये डायमीटर ऑफ ओरिजिनेटिंग रे या रिफ्लेक्टिंग रे, या आप कह सकते हो डाइवर्जिंग रे, क्या हो रहा है सर, ये हो रहा है सर इंक्रीज हो रहा है। अब जब इंक्रीज हो डायमीटर मतलब सोर्स ऑफ लाइट या रे ऑफ बीम का डायमीटर इंक्रीज हो, क्या हो बेटा, रे ऑफ बीम का डायमीटर इंक्रीज हो, उसको डाइवर्जिंग रे ऑफ बीम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग रे ऑफ बीम कहते हैं। और जब वही रे ऑफ बीम का क्या डायमीटर क्या हो, डिक्रीज हो, उसको हम कन्वर्जिंग रे ऑफ बीम करते हैं, ओके, गॉट इट माय पॉइंट। अब नेक्स्ट टर्म आता है सर, इसमें नेक्स्ट टर्म क्या आता है बच्चा, आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टर्म सर आई थिंक इमेज उमेज कुछ करके आता है क्या, ना ना पहले हमें रिफ्लेक्शन देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्लास 10th में पढ़ रखे हैं। रे का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, और रे विजिबिलिटी होती है, कितने एंगस्ट्रॉन्ग से कितना होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। तो अब हमें थोड़ा सा मैच्योर होना है और इस टॉपिक में बहुत अच्छे से घुसना है। तो आइए हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखते हैं बच्चा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सर देखते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। ये देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, आई थिंक हमें पता होगा कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और आप टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, ओके। आइए चलिए देखते हैं। हमने कहा सर कि मैं एक मिरर लेता हूँ या प्लेन सरफेस लेता हूँ जिसको मैं पॉलिश्ड करता हूँ। आइए देखते हैं, हमने लिया सर एक प्लेन सरफेस लिया सर, हमने एक प्लेन सरफेस लिया सर, ये प्लेन सरफेस काम तो कर रहा है आई थिंक, बट अभी नहीं कर रहा, क्या करेगा, करेगा कोई नहीं। चलो हम ऐसे ही बना लेते हैं। और ये हमारे पास एक मिरर है और जिसे हम पॉलिश्ड करते हैं बच्चा। ये कहता है कि अगर कोई प्लेन ऑफ मिरर हो, क्या बेटा, प्लेन ऑफ मिरर हो, और इस पे सर आप रे को इंसिडेंट कराओ, क्या करो, रे को इंसिडेंट कराओ, और ओ रे रिफ्लेक्ट हो जाए, और ओ रे रिफ्लेक्ट हो जाए, और ओ रे
रिफ्लेक्ट हो जाए, जो रिफ्लेक्शन ऑफ रे हो, ध्यान से सुनना बच्चा, जो रिफ्लेक्स, ये हमारा इंसिडेंट रे है सर, ये हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सर, और ये हमारा रहा नॉर्मल, और जिसे आप बखूबी जानते हो सर, इस नॉर्मल को हम इस डॉटेड से दिखाते हैं। आई थिंक काम नहीं कर रहा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा। ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने ले रखा है ब्लैक कलर, और ये अब काम करेगा। देखिएगा, ये रहा हमारा नॉर्मल सर, ये रहा हमारा दूसरा नॉर्मल सर। इसमें बहुत खास बात है बच्चा, ध्यान से देखना आप लोग। इन्होंने कहा कि सर आपने नॉर्मल लिया, और ये जो आपका नॉर्मल है सर, ये इंसिडेंट रे को आई से, रिफ्लेक्टेड को आर से, इंसिडेंट रे को आई और रिफ्लेक्टेड को आर से। हाँ बच्चा, बातें समझ आ रही है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। इन्होंने कहा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमें पता है सर, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जो रे इंसिडेंट होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर इंसिडेंट, ध्यान से सुनना बच्चा, इंसिडेंट रे पैरेलल हो, इनका डायमीटर ऑफ रे बीम कांस्टेंट हो, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, क्या, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका भी डायमीटर कांस्टेंट ही होगा। आई बात समझ में बच्चा? तो कहता है कि सर ये रे ना, अगर मैं यहां से देखूंगा, मतलब यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा, क्या करूंगा बच्चा, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर सोर्स ऑफ लाइट जो हमारा होता है ना बच्चा, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं सर? उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। किसको? सोर्स ऑफ लाइट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अभी मैं इमेज ऑब्जेक्ट का ऐसा सीन बताऊंगा, विश्वास मानिए आप कभी भूलोगे नहीं। आइए देखते हैं। इन्होंने कहा कि सर मिरर से एक्स डिस्टेंस पर सोर्स हो, क्या बेटा, मिरर से एक्स डिस्टेंस पर सोर्स हो, और वो सोर्स का डिस्टेंस एक्स हो, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, ध्यान से सुनना बच्चा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, क्या सर वो इस तरह से जाएगा क्या? तो हम कहेंगे ऑफकोर्स सर, ये इसकी साइज थोड़ी बड़ी है, मैं दूसरा लेता हूँ। ओके, एक सेकेंड, हमने ले लिया, और ये क्यों इतना, देख लेते हैं, आई थिंक आ जाएगा सही। ओके, तो हमें ऐसा लगेगा सर कि ये रे कहीं यहाँ से आ रहा है, क्यों बच्चा, ये रे कहीं यहाँ से आ रहा है, ये रे कहीं यहाँ से आ रहा है सर, ये रे कहीं यहाँ से आ रहा है सर, और हमें लगेगा, क्या बच्चा, और हमें लगेगा कि ये जो इमेज है सर, ये जो इमेज है एक्स डिस्टेंस पर बनेगा, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। क्यों वर्चुअल बनेगा, इसका भी केस अभी मैं बताता हूँ। हमें ये चीजें समझ में आया जब हम इंसिडेंट रे को पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं प्लेन सरफेस पर, तो क्या होता है बच्चा, वहां पर होता है सर, क्या हो जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या हो जाता है सर? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाता है। ओके, इसी को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। ओके बेटा, बात समझ में आया बच्चा? हाँ जी सर, आ गया। तो ये देखो, इंसिडेंट रे को आपने पैरेलल इंसिडेंट कराया, पैरेलल रिफ्लेक्ट हुआ। हमें ऐसा लगता है, हम यहाँ से अगर देखेंगे, हम क्या करेंगे सर, यहाँ से अगर देखेंगे तो हमें इमेज यहाँ दिखेगा, हमें ऐसा लगेगा ये जो रे ऑफ इंसिडेंट था ये कहीं यहाँ से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें इमेज बनता है। आपने कभी देखा होगा जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, क्या मिरर के सामने खड़े होते हो, ऐसा लगता है ना जितना आप मिरर से दूर हो ना, उतना ही आप मिरर के अंदर भी हो, ऐसा फील होता है ना बच्चा? हाँ होता है। क्यों? क्योंकि ये केस काम करता है वहां पर। ध्यान से सुनना कि सर आप ये बताइए, मैं किसी भी प्लेन सरफेस, फॉर एग्जांपल सर वॉल के सामने खड़ा हो गया, कोई भी सरफेस हो, रिफ्लेक्शन होता है। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दिखता है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है, अगर वो सेल्फ ल्यूमिनस नहीं है तो। ओके बच्चा? हाँ, बातें आपको समझ आ रही, आई नो। ओके ओके, अगला टर्म क्या है सर? अगला टर्म ये है बच्चा कि जब हम क्या करते हैं सर, जब हम इरेगुलर सरफेस लेते हैं, क्या लेते हैं सर, इरेगुलर सरफेस लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इरेगुलर सरफेस को हम कहीं यहाँ इस राइट में दिखा दें क्या? ओके,
ओके, हम दिखा सकते हैं, देखते हैं। ये हमारा रहा सर इरेगुलर सरफेस। और यहाँ पर आप ऐसा करो सर, रे को इंसिडेंट कराओ। हमने रे को इंसिडेंट कराया, रे यहाँ पर इंसिडेंट होके इधर चला गया। ये एक रे सर इस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ। हाँ जी, ये रे भी थोड़ा सा अजीब बन गया क्या बच्चा? ना ना ना, कोई नहीं कोई नहीं। हम देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। इस टॉपिक का बच्चा इतना इम्पोर्टेंट है ना, कि आप अगर इसको पढ़ लिए वेव ऑप्टिक्स तो आपके लिए हलवा हो जाएगा। ये इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा सर, और ये यहाँ पे पड़ के इस तरफ चला जाएगा सर, और ये भी रे सर यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ चला जाएगा सर। ध्यान से देखना बच्चा, क्या देखना है हमें कि सर ये जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन है ये तो इंसिडेंट रे है सर। ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। ध्यान से सुनना, ये रफ सरफेस है ना सर? हाँ जी रफ सरफेस है। तो देखिएगा, ये जो रफ सरफेस है सर, इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ है, क्या हुआ है, इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ है, ये देखो एक तो यहाँ से इधर आ जाएगा, और ये दूसरा तो इधर आ जाएगा, तीसरा, तीसरा बच्चा ध्यान से देखिएगा, बच्चा ध्यान से देखिएगा। आई नो कि आप लोग देख ही रहे होंगे। एक इधर चला गया सर इस तरफ पे, ओके। और सर दूसरा यहाँ कहीं चला गया सर, तीसरा सर यहाँ कहीं चला गया सर। तो देखो, देखो क्या हो रहा है बच्चा, आपको समझ आ रहा है क्या? इनका कोई रेगुलरिटी नहीं है, क्या नहीं है? इनका कोई रेगुलरिटी नहीं है। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको बच्चा हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं सर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। और इसी को हम बोलते हैं बच्चा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं सर? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या बोल देते हैं हम लोग? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ओके बच्चा, बातें समझ आ रही हैं? ओके सर, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोग आई थिंक जानते होंगे ना बच्चा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सर ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस है इसलिए डिफ्यूज होता है। ध्यान से सुनना, ये कहता है कि सर आप ये बताइए कि मेरे पास, मैं किसी कमरे में खड़ा होता हूँ, वहां से भी रे रिफ्लेक्ट होता है। हम एक वाल के सामने खड़े हुए, वाल में मैं नहीं दिखता, वहां भी रिफ्लेक्शन होता है, वहां पे मैं नहीं दिखता लेकिन वाल दिखता है सर। और अगर हम मिरर के सामने खड़े हो जाएं, जैसा कि मेरे सामने मिरर है, अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो सर उसमें मिरर नहीं दिखता, मैं दिखने लगता हूं। ऐसा क्या है? इसका मतलब सर कि ये जो रिफ्लेक्शन है इसका सरफेस से लेना देना है। क्या है? इसका सरफेस से कुछ ना कुछ रिलेशन है। गॉट इट माय पॉइंट? तो रिफ्लेक्शन का रिलेशन सरफेस से होता है। अगर सरफेस क्या हो जाएगा बच्चा? अगर सरफेस प्लेन हो जाएगा सर, तो बताइएगा, सरफेस प्लेन हो जाएगा तो बच्चा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और उसमें आप दिखने लगोगे, उस सरफेस नहीं दिखेगा। अगर वही सरफेस इरेगुलर हो जाए, क्या हो जाए? इरेगुलर हो जाए, तो वहां पर सरफेस दिखेगा, मैं नहीं दिखूंगा। गॉट इट माय पॉइंट? आइए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अब ये कहता है नोट पॉइंट, इसका एक नोट पॉइंट है, देखिएगा। और नोट को हम लोग रेड से लिखते हैं, आई थिंक, आई होप कि आप लोग भी लिखते होंगे। ओके, नोट पॉइंट में हम लोग लिखते हैं सर, क्या लिखते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, जरूरी नहीं है मिरर के सामने बस केवल काम करेगा ना बच्चा ना, ये सरफेस के सामने भी काम करेगा। इसीलिए इसको बोला गया है नोट पॉइंट में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल। क्या बच्चा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए हम लोग लिखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, laws of reflection are applicable all type of all type of
ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बच्चा, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पर काम करता है। आइए चलिए इसके कुछ टर्म्स हैं, जैसा कि मुझे पता है हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि सर आपने रूल तो बताया ही नहीं, ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा। पहला रूल देखिएगा बच्चा, पहला रूल इसका है सर इंसिडेंट रे। कौन सा बच्चा? इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट एंड नॉर्मल। क्या बच्चा? रे ऑफ इंसिडेंट एंड नॉर्मल and the ray of reflected ray are lie in same plane। क्यों बच्चा? यही ना? ओके सर, रे मस्ट बी क्या? रे ऑफ इंसिडेंट एंड रे ऑफ नॉर्मल एंड रे ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बच्चा? आर लाई इन सेम प्लेन, मस्ट बी इन सेम प्लेन। ओके, सेम प्लेन में लाई करते हैं। गॉट इट माई पॉइंट। दूसरा क्या है? दूसरा सर पहला है। क्या पहला है बच्चा? उसने कहा कि जो सर सेकंड है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो सेकंड टर्म है जिसको आप सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हो, एक्चुअली वही फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये जो सर इंसिडेंट रे होता है, कौन सा बच्चा? ये जो सर इंसिडेंट रे होता है ये हमारा क्या है सर? प्लेन सरफेस है। ओके ओके, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये रहा नॉर्मल सर। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब इन्होंने कहा, एक ही प्लेन का मतलब समझना, हम मिरर को दो प्लेन में रखते हैं, एक्स वाई में। ओके, तो दोनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ओके बेटा, ओके ओके। अब ये कहता है कि सर इंसिडेंट रे अगर इंसिडेंट एंगल कितना हो, थीटा हो, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा होगा। तो उन्होंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आई? ये दूसरा पॉइंट था। एक्चुअली जो दूसरा था वो पहला है, जो दूसरा था वो पहला है। हमें गलती से बताया जाता है कि सर जो पहला है वो दूसरा है। ओके, चलो कोई नहीं। अब हम आते हैं ना थोड़ा वेक्टर वेक्टर खेलने। क्या आई थिंक आपको पता होगा वेक्टर के बारे में। चलिए देखते हैं वेक्टर के बारे में, और लॉज ऑफ वेक्टर क्या होता है, किस तरह से हम वेक्टर को एनालिसिस करते हैं। ध्यान से देखिएगा। आई थिंक बहुत अच्छी टॉपिक है। और वेक्टर हम लोग जेई में पढ़ते हैं थोड़ा सा वेक्टर रूल, क्योंकि मेडिकल में आई थिंक नहीं है, और हम लोग जेई में पढ़ते हैं। बात को समझना, हम लोग जेई में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं वेक्टर रूल ना बेटा। ओके, ये रेड कलर आई होप कि नहीं दिख रहा होगा आपको, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा। तो हमने कलर को चेंज कर दिया। अब कलर को चेंज करते हुए मैं वेक्टर रूल को स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं वेक्टर रूल में क्या होता है सर। वेक्टर रूल में ये होता है, जब आप मिरर यानी एक सरफेस ले लो, मैं मिरर नहीं, पहले सरफेस की बात करता हूं, ध्यान से सुनना। ये आपका हो गया सर नॉर्मल। नॉर्मल को अगर वेक्टर से लिखोगे तो सर एन कैप, और ये आपका इंसिडेंट रे हो गया सर। इंसिडेंट रे को लिखते हैं वेक्टर आई कैप। ओके, अगर ये रे सर ये मिरर हो, पॉलिश्ड हो, तो ये रे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा सर। क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं कि सर ई आर कैप। ओके, ये कहता है, ये कहता है कि सर ये एन कैप है ना बच्चा। इन्होंने कहा कि सर ये जो सरफेस है हमने मिरर की तरह इसे ट्रीट किया होता तो ये रिफ्लेक्ट होता। अगर ये मिरर की तरह ट्रीट नहीं करते तो ये रे इस पाथ को फॉलो करता, मतलब अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो करता, और ये इसका भी आता ई आई कैप। ओके, वेक्टर रूल में। अब इन्होंने कहा कि सर ये जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो हम कहते हैं सर ई आई कैप डॉट ऑफ एन कैप टाइम्स ऑफ एन कैप के बराबर ये एरिया आएगा इसका। ओके बच्चा, अब इन्होंने कहा कि सर ये बताइए ये रे रिफ्लेक्ट हुआ, अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं होता, इस पाथ को फॉलो करता, तो बच्चा इस एरिया को क्या बोलेंगे या कितना वैल्यू देंगे, मैग्नीट्यूड इसका क्या लिखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग इसमें लिखने वाले हैं सर, क्या लिखने वाले हैं? इसको हम लोग लिखेंगे सर ई आई कैप डॉट ऑफ एन कैप टाइम्स ऑफ एन कैप इंटू 2।
क्यों 2? क्योंकि सर जो इंसिडेंट एंगल होता है वही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, जो इंसिडेंट साइड होगा, जो इंसिडेंट साइड होगा वही रिफ्लेक्टेड साइड होगा। तो मतलब ये क्या है, ये 2 पार्ट में है ना बच्चा, तो इसलिए 2 टाइम्स ऑफ इतना। ओके, अब हम करेंगे सर इसको, अगर हमें वैल्यू फाइंड करना हो वेक्टर से, और किसका वैल्यू सर, वो कहेगा कि वेक्टर ऑफ आई कैप की वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहोगे सर, कहोगे सर वेक्टर ऑफ आर कैप प्लस ऑफ 2 टाइम्स वेक्टर ऑफ ई कैप डॉट एन कैप टाइम्स ऑफ एन कैप। गॉट इट माई पॉइंट? ओके बच्चा, यस ऑफ कोर्स यू नो दैट। आई होप कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इस टॉपिक को। तो ये सर ये रहा वेक्टर रूल। ओके, अब नेक्स्ट टर्म आता है सर, नेक्स्ट कहता है सर आप ना हमें रिफ्लेक्टेड वेक्टर बताइए। रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर अगर आप निकालोगे, ई आर कैप इज इक्वल टू सर, इसको इस तरफ लेके आओगे माइनस, तो ई आई कैप माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ई आई कैप डॉट ऑफ एन कैप टाइम्स ऑफ एन कैप। ओके बच्चा, गॉट इट माई पॉइंट? तो ये हमारा टर्म स्टार्ट होता है यहाँ से वेक्टर रूल ऑफ, क्या बच्चा, वेक्टर रूल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो ये हमारा वेक्टर रूल रहा। अब हम आते हैं सर, थोड़ा सा खेलते हैं, किसके साथ, रे के साथ। हमने बताया था ना जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसका नाम ही है, इसमें जियोमेट्री का यूज करना ही करना है। क्यों बच्चा, समझ आ रहा ना? आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। और नेक्स्ट पेज पर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें आता है, क्या आता है सर, पहले आप बना के दिखा दो क्या करने वाले हो। तो हम ये करने वाले हैं बच्चा, ध्यान से सुनना, इस टॉपिक का नाम मैं नहीं दूंगा, आप बताओगे ये कौन है, ये हम हैं, हमें तेजी से सीखना है भाई, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, हमने क्या किया सर, हमने ले लिया मिरर। कौन सा भाई साहब, कोई मिरर मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद ही बताएंगे। क्या बताएंगे सर, आपने लिया एक मिरर। ओके, अब मिरर को आपने कर दिया पॉलिश्ड। क्या कर दिया सर, एक लिया आपने प्लेन मिरर, उसको आपने कर दिया पॉलिश्ड, और आपने इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराया। इंसिडेंट रे क्या हुआ बच्चा, रिफ्लेक्ट हो गया। और ये नॉर्मल, नॉर्मल को दूसरा कलर दे दे। यस, आपको कलर से खेलना है, कोई नहीं, हम भी कलर से खेल लेंगे भाई, आप हो तो हम हैं, क्यों, बच्चा है तो हम हैं। आइए देखते हैं, देखिएगा सर, ये हमारा रहा इंसिडेंट रे, ये हमारा रहा रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से सुनना बच्चा, ये कह रहा है कौन, ये जो लाइट है ना भाई, फिजिक्स इतना अच्छा, मतलब साइंस, साइंस हमेशा कहता है, आपसे पूछता रहेगा, इस बात को कभी इग्नोर मत करना। ध्यान से सुनना, इसने क्या पूछा, इसने पूछा कि सर जब आप इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराएं, ध्यान से सुनना, इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराया, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया सर, और ये इक्वल एंगल बनाता है थीटा थीटा। सर 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 सर, अगर ये रे रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्या बच्चा, ये रे रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो सर ये तो अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो करता। क्यों बच्चा, ये अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो करता, और ये इसका नॉर्मल रहता। इसने कहा क्या, इसने कहा कि सर ये बताइए, ये रे तो एक्चुअल पाथ को फॉलो करता है, लेकिन किया नहीं, तो ये कितना डेविएट हो गया, क्या हो गया, कितना डेविएट हो गया, उसको डेल्टा से लिखते हैं। अब इस टॉपिक का नाम क्या हुआ, डेविएशन एंगल। क्या हुआ बच्चा, डेविएशन एंगल। हमने कहा था ना, आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों, क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हमें सीखना जरूरी है, लिखना नहीं, ठीक है ना बच्चा? तो इसका नाम हमने रखा सर डेविएशन एंगल। ओके, डेविएशन ऑफ या डेविएशन एंगल डायरेक्ट डाल देते हैं। ओके बेटा, ओके चलिए आइए देखते हैं, इसने कहा कितना डेविएट हो गया सर, तो चलो देखते हैं हम लोग। ये थीटा, तो ये बच्चा 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा बच्चा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। क्यों बच्चा, ये भी 90 माइनस थीटा। ओके, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। आइए बच्चा हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं
क्या देखते हैं सर? अरे भाई जीवन में सब कुछ देखना ही तो है, क्यों बच्चा? हमें देखना आना चाहिए। तो ये भी सर 90 माइनस थीटा, ये भी सर 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन एंगल और इक्वल एंगल यहाँ से हमने देखा था। क्यों बेटा? जियोमेट्री ना, जियोमेट्री, जियोमेट्री मैथमेटिक्स में भी है, क्लास 9th में हम लोग पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 9 आर्यस अग्रवाल में है बेटा। हाँ हाँ, हम सब जानते हैं। आइए चलिए देखते हैं। हमें तो बच्चा, हमें तो सीखना है। चलिए सर, तो ये डेविएशन जो हुआ होगा इन दोनों का सम के बराबर हुआ होगा, ऑफ कोर्स सर। तो आइए देखते हैं हम लोग। ये जो डेविएशन एंगल आया ना सर, ये आएगा सर 90 माइनस थीटा प्लस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा सर? 180 माइनस 2 थीटा के बराबर। ये जो डेविएशन एंगल आएगा सर 180 माइनस 2 थीटा के बराबर, ये हमारा रहा डेविएशन एंगल। अब इसने कहा कि सर आपके पास ट्रिक है? हमने कहा अरे यार, ट्रिक से ही तो चल रहा है दुनिया, ठीक है ना। ओके ओके ओके, तो हम लोग, भाई मैं भी क्लास ले रहा हूँ, हम लोग अभी डेविएशन एंगल देख रहे थे ना बच्चा। आइए चलिए देखते हैं। ओके 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 हमने क्या बोला सर? हमने कहा कि ये रे अगर एक्चुअल पाथ को फॉलो करता तो सर ये थीटा था, तो ये भी थीटा एंगल बनता। इन्होंने कहा ना, ये एक्चुअल रे को फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मिरर पॉलिश्ड था, इसलिए एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं किया। ये डेविएट हो गया। डेविएट कितना हुआ सर? 180 माइनस 2 थीटा के बराबर हुआ। तो इसने कहा कि सर अगर हमें सरफेस के साथ खेलना हो तब, तो आइए, हम खेलते बहुत है ना, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। ध्यान से सुनना, ये रहा हमारे पास मिरर। क्या रहा बच्चा? ये रहा हमारे पास मिरर सर। और यहाँ पे सर ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा हमारा सर नॉर्मल, जिसे आप लोग नॉर्मल बोलते हो ना बच्चा। ध्यान से सुनना, जिसे आप लोग नॉर्मल बोलते हो ना सर। ऐसा तो नहीं स्लाइड खत्म हो जाएगा? ठीक है, कोई नहीं। अच्छा अच्छा, ये रहा सर नॉर्मल, और ये रहा नॉर्मल। यस, ये रहा नॉर्मल सर, ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है सर। और देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, यहाँ पे मैं कुछ ट्विस्ट लाने वाला हूँ। इसने कहा कि ये रे रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट नहीं होता तो अपने सेम पाथ को फॉलो करता सर। क्या करता? सेम पाथ को फॉलो करता है। ध्यान से सुनना, इसने कहा कि सर ये जो आप एंगल लेते हो ना, एंगल एंगल खेलते हो, बहुत अच्छा करते हो सर। अगर आप ये थीटा इस सरफेस के साथ हो तो डेविएशन कितना होगा? देखना कितना इजी है भाई साहब। ये थीटा सर, तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो सर ये देखो नॉर्मल। बच्चा बच्चा ध्यान से, बच्चा आप यही क्लास में रहो, ये नॉर्मल है बेटा, ध्यान से सुनना। ये था नॉर्मल ना बच्चा, तो देखना ये थीटा, और तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये भी हुआ थीटा। तो ये जो डेविएशन ऑफ सरफेस आता है सर, ध्यान से सुनना, डेविएशन ऑफ सरफेस आता है 2 थीटा के बराबर। क्या आता है सर? 2 थीटा के बराबर। तो डायरेक्शन आपने तो बताया ही नहीं ना भाई ना। ध्यान से सुनना, ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में बच्चा? एंटी क्लॉकवाइज। ये किस डायरेक्शन में बच्चा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या? एंटी क्लॉकवाइज। हमें समझ में आ गया। आइए चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ये चीजें समझ में आई। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, इन्होंने कहा कि सर आप एग्जाम्पल भी बहुत बेहतरीन लेते हो और करते बहुत आसानी से हो। हमने कहा ऑफ कोर्स भाई, आप लोग मेरे साथ हो तो मैं आप लोग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों बच्चा? बातें समझ आ रही हैं? ऑफ कोर्स आ ही रही होंगी। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। हमने कहा देखिएगा, हमने बोला कि सर ये नॉर्मल रहा आपका। ओके, हमने कहा इंसिडेंट रे को मैं इंसिडेंट कराता हूं सर। क्या? इंसिडेंट रे को मैं इंसिडेंट कराता हूं सर। ये रहा इंसिडेंट रे, और ये एंगल रहा सर 30 डिग्री। ये रहा सर रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे सर ये भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री ही बनाएगा। तो ये पूछ रहा है अगर ये रे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होता तो सेम पाथ को फॉलो करता तो कितना डेविएट हो गया, डेविएशन एंगल। तो अभी तो आपने एक फॉर्मेट देखा था 180 माइनस 2 थीटा के बराबर। ये कब देखा था सर? जब एंगल 90 डिग्री से हो। ध्यान से सुनना,
तो आपने क्या किया था सर, 180 माइनस 2 इंटू थीटा कितना है 30, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे सर, 180 माइनस आप 32 जा 60, और ये आ जाएगा सर 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट हो गया। ध्यान से सुनना, मैं एक लाइन में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसने कहा कि सर ये 90 ये 30 है, क्या है बच्चा, ये सर 30 है, तो ये कितना होगा 60 होगा सरफेस के साथ, ये 60, तो सरफेस वाला भी आपने बताया था ना सर, ये तो नॉर्मल का है सर, सरफेस वाला भी आपने बताया था 2 थीटा, तो थीटा कितना है सर 2 इंटू 60, ये कितना आ जाएगा सर 120 डिग्री, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। एक लाइन में आया बच्चा, एक लाइन में आया ना। यही तो हमें सीखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं तो हमें स्पीड चाहिए। क्या चाहिए, हमें स्पीड चाहिए। बातें समझ में आई? आइए चलिए देखिए, अभी मैं घुमाने वाला हूं आपको, ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आई आपको? ओके, अगर ये एंगल, ध्यान से सुनना, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल पर इंसिडेंट होता तो डेविएशन एंगल कितना होता? अरे सर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कोई एंगल मेक नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है सर? क्योंकि सर ये नॉर्मल पर आएगा तो अपने पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि जब आप किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर रे को इंसिडेंट कराते हो तो क्या करता है, उस सेम पाथ को फॉलो कर जाता है। ओके बच्चा, बातें समझ आई अच्छे से? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं सर थोड़ा सा ना, ये जो आपने अभी डेविएशन बताया हमें, हम डेविएशन के साथ खेलते हैं थोड़ा सा, एक स्टेप आगे। चलिए हम लोग देखते हैं एक स्टेप आगे। हम लोग ये देखते हैं सर, एक स्टेप आगे देखने से पहले आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीजें बता देनी चाहिए। कौन सी? आइए देख लेते हैं। हमने कहा सर कि आप एक मिरर को इस तरह से रखिएगा और हम लोग इमेज इमेज अब खेलेंगे। बच्चा ध्यान से सुनना, अब हम लोग इमेज इमेज ही खेलेंगे पूरा टॉपिक में। हाँ देखिएगा, ये रहा हमारे पास मिरर और ये रहा हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। सर प्लेन मिरर का फोकस भाई इनफाइनाइट, क्यों? क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता। ठीक है ना? आइए चलिए देखते हैं। हमने कहा सर यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ध्यान से सुनना बच्चा, अभी तो हम लोग खेलने वाले हैं। यहाँ पर हमने रखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ना, और ऑब्जेक्ट मतलब इंसिडेंट रे, हमने अभी बताया था। हमने यहाँ से रे को इंसिडेंट कराया और एक तो रे सर अपने पाथ को फॉलो करेगा, अपने पाथ को फॉलो करते हुए इस डायरेक्शन में चला जाएगा। दूसरा सर इस डायरेक्शन में जाएगा ना सर, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में सर, ध्यान से सुनना बच्चा। और ये रे इधर जाएगा सर, इधर जाएगा सर, और ये हमें लगेगा यहाँ से आ रहा है। अगर ये मिरर से एक्स डिस्टेंस पर है, क्या बच्चा? अगर ये मिरर से एक्स डिस्टेंस पर है तो इमेज भी बच्चा एक्स ही डिस्टेंस पर होगा। इसने कहा मूविंग ऑफ इमेज बताइए, जब आप एंगुलर वेलोसिटी करते थे ना सर, इंसिडेंट रे को मूव कराते थे तो रिफ्लेक्टेड रे मूव होता था अपोजिट डायरेक्शन में, वो यहाँ से आया था। इसीलिए मैं पहले इसको बता के फिर वहाँ पे चलूँगा, ओके? क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस का भंडार है। ध्यान से सुनना, हमने कहा सर इंसिडेंट रे को हमने इंसिडेंट कराया, ये इमेज यहाँ पर बना, हमें ऐसा लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रहा, अपीयर हो रहा है ना। हाँ ध्यान से सुनना, इसने कहा कि सर अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव कराओ v वेलोसिटी से तो इमेज कितने से मूव करेगा? तो ध्यान से सुनना, जब आप मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को लेके जाते हो, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाता है तो इमेज का भी डिस्टेंस 0 हो जाता है। ओके, तो यहां पर देखिएगा, इसका मतलब यह हुआ अगर मैं इसको v वेलोसिटी से मूव कराऊंगा, क्या बच्चा? अगर मैं इसको v वेलोसिटी से मूव कराऊंगा, इसका मतलब सर जो हमारा इमेज है वो भी v वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। तो कहेगा सर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा वो मूव करेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर, इमेज की वेलोसिटी इधर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों मिरर की तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड द मिरर। अगर आप
ऑब्जेक्ट को मूव कराओगे टूवर्ड द मिरर तो इमेज भी मूव करेगा टूवर्ड द मिरर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में। गॉट इट माई पॉइंट। अब ये कहता है कि सर ये चीज आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया, तो इसमें ना बेटा थोड़े से छोटे छोटे टर्म हैं उसको हम देख लेते हैं, और आई थिंक मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी धीरे धीरे। आइए देखते हैं। हमने कहा सर फर्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना, हमने कहा फर्स्ट पॉइंट सर, अगर मैं इमेज को मूव करा, ऑब्जेक्ट को मूव कराऊंगा, इमेज की वेलोसिटी क्या होगा सर, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके बच्चा, अभी कहता है कि सर ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में आप क्या करना चाहते हो? हमने कहा सर यहाँ पर तो ये रेस्ट में था, कौन रेस्ट में था सर, मिरर रेस्ट में था, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। इसने कहा कि सर आप ऐसा करो, आप ऐसा करो सर, ऑब्जेक्ट को करो रेस्ट में, क्या करो सर, ऑब्जेक्ट को करो रेस्ट में। दूसरे पॉइंट में बच्चा, दूसरे पॉइंट में ऑब्जेक्ट को करो रेस्ट में और मिरर को मूव कराओ v वेलोसिटी से। तो ये बताइए इमेज कितने वेलोसिटी से मूव करेगा? ध्यान से सुनना कि सर ये जो मिरर है ये x डिस्टेंस कवर करेगा, इमेज अपना भी x करेगा प्लस में इनका भी x करेगा, मतलब 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज, velocity of image is equal to 2 times of velocity of mirror in the same direction। जिस डायरेक्शन में मिरर आएगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी आएगा। बातें समझ में आई? ऑफ कोर्स आई ही होगी। ओके, तो इमेज की वेलोसिटी हो गई। अब आप ऑब्जेक्ट मिरर को परपेंडिकुलर मूव कराओगे, कभी इमेज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों बच्चा? कभी इमेज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 2 पॉइंट बहुत सफिशियंट हैं। अभी हम नेक्स्ट टर्म में आपको क्वेश्चंस के साथ खेलते हैं ना, तो चीजें क्योंकि हम नंबर्स में बहुत ज्यादा खेलते हैं। आइए चलिए देखते हैं। हमने क्या बोला? हमने बोला सर कि ये हमारा रहा प्लेन सरफेस जिसको आपने किया पॉलिश। ध्यान से सुनना, बहुत खतरनाक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बच्चा ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा कि सर ये रहा आपका नॉर्मल, क्या रहा बच्चा? ये रहा आपका नॉर्मल, नॉर्मल रहा सर। ओके सॉरी, और सर आपने इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराया, सॉरी सॉरी बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराया। क्या कराया आपने? इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराया, और ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो गया। अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में, इमेज के बारे में इतने अच्छे ट्रिक दूंगा, मजा आ जाएगा बच्चा। ध्यान से सुनना, ये रहा सर इंसिडेंट रे, ये रहा सर रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल हम जानते हैं सर। अब आप इस एंगल को शो मत करो। चलिए अच्छा नहीं करते हैं, आपने कह ही दिया तो मैं नहीं करता, ठीक है बच्चा। चलो देखते हैं। इन्होंने कहा कि सर ये नॉर्मल रहा आपका, ये इंसिडेंट रे को आपने इंसिडेंट कराया, रिफ्लेक्टर है, प्लेन सरफेस है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टर पर इंसिडेंट होता है तो वहां से रिफ्लेक्ट होता है कॉज ऑफ प्लेन मिरर, क्योंकि वो प्लेन मिरर है। ओके, ध्यान से सुनना। इसने कहा कि सर अभी आपने बताया था इंसिडेंट रे बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे एज बिहेव लाइक इमेज। बातें समझ आ रही है? चलिए देखते हैं। अब हमने कहा सर हम ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, क्या करते हैं बच्चा? हम ऑब्जेक्ट को सर मूव कराते हैं टूवर्ड द मिरर। किससे बेटा? ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा रेडियन पर सेकेंड मतलब समझते हो? क्योंकि सर यहाँ पर ना एंगल चेंज हो रहा है, इसलिए इसकी यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। गॉट इट माई पॉइंट? ओके बच्चा, ओके ओके, ध्यान से सुनना। हमने अभी बताया था पहला पॉइंट, ध्यान से सुनना बच्चा। देखिएगा वो क्या होता है। हमने कहा कि सर जब मैं इंसिडेंट रे को मूव कराऊंगा ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से, चलो इसका हमने डायरेक्शन दे दिया सर, इसका हमने डायरेक्शन भी दे दिया। क्या डायरेक्शन दे दिया सर? हमने दे दिया कि सर ना ये चल रहा है के कैप में, चलो के कैप में चल रहा, के कैप में चल रहा, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा वो सर अपोजिट डायरेक्शन में, और किससे? सेम मैग्नीट्यूड से, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से, और किस डायरेक्शन में सर? माइनस के कैप में। किस में सर? माइनस के कैप में। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज द वेक्टर, वेक्टर इज डिफाइन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज, जो भी आप कह लो, ठीक है। ये डायरेक्शन को ओनली शो करता है। बातें समझ में आई? अभी कह रहा है सर आइए नंबर में खेलते हैं, और नंबर में हम खेलना जानते हैं क्योंकि हमारा नंबर बहुत तेज है ना बेटा। चलिए आइए देखते हैं। हमने कहा सर कि आप इसी इंसिडेंट रे को मूव कराओ
2 रेडियन, किससे भैया, 2 रेडियन पर सेकंड से। तो ये कितने से मूव करेगा सर, ये -2 रेडियन पर सेकंड से। किससे, -2 रेडियन पर सेकंड से, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इसने कहा खेल तो बहुत अच्छा है सर, अब आप आइए आगे, अब आप मूव कराओ मिरर को। क्या करो बच्चा, अब आप मूव कराओ मिरर को। किसको मूव कराओ, मिरर को। ये नॉर्मल थोड़ा मैं बड़ा ले लूँ, ले लिया, और इसमें एक और मैं मिरर लगा दूँ, लगा दीजिए। चलिए हमने लगा दिया। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सीखने आए हैं। क्यों बच्चा, ना ध्यान से सुनना। हमने कहा कि सर ये जो इंसिडेंट रे है, आपने इसे मूव कराया था, इंसिडेंट रे वी हैव लाइक ऑब्जेक्ट ना जी, ये आपका आई है, ये आपका आर है। ध्यान से सुनना बच्चा, ये नॉर्मल है, वही नॉर्मल, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। इसने कहा कि सर आप इसे ना सोर्स ऑफ लाइट बनाओगे। हमने कहा ऑफ कोर्स बनाएंगे, क्या हो गया, क्यों नहीं बनाएंगे। तो हमने इसको टॉर्च का शेप दे दे सर, इस तरह से टॉर्च का शेप दे देते हैं ना। देखिएगा ये है टॉर्च, मतलब सोर्स ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हो आप, सोर्स ऑफ, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। हमने कहा कि आप सोर्स ऑफ लाइट को मूव कराओ, सोर्स ऑफ लाइट को मूव कराओ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से। जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो मूव कर रहा था माइनस, मतलब ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में। हमने कहा 2 रेडियन पर सेकेंड से मूव कराओ सर, ये -2 रेडियन पर सेकेंड से मूव करने लगा। इसने कहा सोर्स ऑफ लाइट को आप रखो फिक्स। क्या करो सर, सोर्स ऑफ लाइट को आप रखो फिक्स। चलो हमने कर दिया फिक्स्ड, सोर्स ऑफ लाइट को हमने कर दिया इसको फिक्स। इसने कहा आप मूव कराओ मिरर को। मिरर को मूव कराने के लिए पहले यहां पे लगाना होगा, क्या लगाना होगा बच्चा, इसे हिंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चा, इसे हिंज करना पड़ेगा। हमने हिंज कर दिया। हिंज करने के बाद मैं मिरर को मूव कराया ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। किससे, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। बच्चा समझ आ रहा है, ओके सर। ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा सर, क्या बच्चा, ये पूछेगा व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्या पूछेगा, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो हम कहेंगे कि सर अभी आपने बताया था मिरर को मूव कराओगे तो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में बच्चा, क्या, सेम डायरेक्शन में, और 2 टाइम्स ऑफ, मतलब ये चलेगा सर 2 ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। कितना, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकंड से मूव करेगा। बातें समझ आई बच्चा, ओके ओके। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा बच्चा। यहाँ तक चीजें हमें समझ में आ रही हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बन रहा है क्या, आई थिंक बन नहीं रहा है मेरे दिमाग में, जैसा आप लोग कहो। हम एक क्वेश्चंस को लेते हैं और उस क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओके ओके ओके। आइए, तो ये चीजें हमें समझ में आई। अगर मैं इसको, अगर मैं इसको, बच्चा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको सर नंबर में करूं कि सर 4 रेडियन पर सेकंड से मूव कराओ, तो इमेज कैसे मूव करेगा सर, इमेज सर 4 टू जा 8 रेडियन पर सेकंड से मूव करेगा सर। यही करेगा ना बच्चा, हाँ जी सर। चलो ठीक है, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि 2 टाइम्स। ध्यान से सुनना, मैं एक क्वेश्चन को फॉर्मेट करता हूं, आई थिंक आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनना। इसने कहा, इसने कहा कि सर आप एक ले लीजिए प्लेन मिरर। आई थिंक क्वेश्चन अच्छा होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ ही आ जाए। और मैं थोड़ा सा और बड़े में लेता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है और इसका लेबल बहुत प्यारा है। अगर आपने अभी तक समझा है, सीखा है, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। इसने कहा सर आप इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराओ, और ये रहा सर हमारा नॉर्मल, जो कि बहुत पहले से वही नॉर्मल है, तो आज भी वही नॉर्मल होगा सर।
आज भी वही नॉर्मल होगा, और नॉर्मल कुछ इस तरह से होगा सर, ना जी। चलो ठीक है। अब हमने कहा सर कि ये रे इंसिडेंट है, ये एंगल इंसिडेंट एंगल है, ये रे रिफ्लेक्ट हुआ है, रिफ्लेक्ट होगा, हुआ नहीं है बच्चा, ध्यान से सुनना। अभी मैं क्वेश्चन में ट्विस्ट ला रहा हूँ। चलिए देखते हैं। हमने कहा कि सर हम सोर्स ऑफ लाइट को मूव कराते हैं कितने से, 2 रेडियन पर सेकंड से। फ्रेमिंग क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है बच्चा, फ्रेम हो रहा, 2 रेडियन पर सेकंड से। हमने मिरर को किया हिंज, क्या किया सर, मिरर को हिंज किया सर, हमने मिरर को हिंज किया। हिंज करने के बाद मैं मिरर को मूव कराया, मिरर को भी मूव कराया 4 रेडियन पर सेकंड से। सर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ध्यान से सुनना, ये जो रिफ्लेक्टेड रे था सर, इस इंसिडेंट रे की वजह से मूव किया होगा 2 रेडियन पर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में सर, 2 रेडियन पर सेकंड सर। इस मिरर की वजह से सेम डायरेक्शन में मूव करेगा सर, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कितने से सर, 4 2 जा 8 रेडियन पर सेकंड। बच्चा समझ आ रहा है क्या, ऑफकोर्स आ ही रहा होगा आप लोग को, और आई थिंक बहुत अच्छी टॉपिक है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अगर आप अभी तक के टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालिसिस किए होंगे तो आई होप कि आप क्वेश्चन कर जाओगे। ध्यान से सुनना। तो ये पहला पॉइंट पूछा कि सर नेट वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा, नेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा। तो हमने कहा सर A2 मतलब नेट वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। सर दूसरे कलर से कर दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो आइए हम लोग दूसरे कलर से ले लेते हैं। नेट वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगा सर कितना, सर 8 - 2 6 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चंस को फॉर्मेट किया जा रहा है। इसने कहा कि सर अब आप क्या करो ना, इस इंसिडेंट पॉइंट से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक आप वाल लगा दो। वाल जैसा कि हमारे घरों में बोला जाता है दीवाल, आपके यहाँ भी दीवाल ही बोला जाता होगा, और सबके घर में होता भी है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसने कहा कि सर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, कितना, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने एक दीवार लगा दिया, दीवाल चलो दीवार लगा दिया। इसका डिस्टेंस इन्होंने दे दिया सर, ये यहां से ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है सर वो वाई दे दिया। कितना दे दिया सर, वाई दे। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर जब मैं इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराया, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टर पर पड़ के रिफ्लेक्ट हुआ, और मैं इंसिडेंट रे को 2 रेडियन पर सेकेंड से किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में मूव कराया, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कराया, तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे था सर वो क्लॉकवाइज में मूव किया, कितने से, 2 रेडियन पर सेकेंड से, मतलब सेम डायरेक्शन में बच्चा, सेम डायरेक्शन में। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। देन अब हमने क्या किया, अब हमने हिंज कर दिया मिरर को, और मिरर को मूव कराया 4 रेडियन पर सेकेंड से। तो ये सर अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज में कराया है, किसको मूव, मिरर को, रिफ्लेक्टर को, तो सर जो रिफ्लेक्टिंग रे होगा वो क्या होगा सर, उस सेम डायरेक्शन में 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड से मूव करेगा। तो 4 से था सर 8 मीटर पर सेकेंड, 8 रेडियन पर सेकेंड से मूव किया। अब ये कह रहा है सर नेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे सर 6 रेडियन पर सेकेंड आया। इसने कहा कि हम सर इस इंसिडेंट पॉइंट से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने एक दीवार लगाया, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे जा रहा होगा यहाँ पर ब्राइट स्पॉट बना रहा होगा, क्या, एक ब्राइट स्पॉट बना रहा होगा। उसने कहा कि सर ये बताइए, क्या बताइए सर, ध्यान से सुनना। उसने कहा कि सर ये बताइए, ये जो वेलोसिटी ऑफ, ध्यान से सुनना, ये जो वेलोसिटी ऑफ ब्राइट स्पॉट है dy/dt बेटा,
क्यों बच्चा, यही आएगा क्या? बताइएगा आप लोग, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। हाँ जी बच्चा। इसने कहा कि सर ये बताइए, जब यहाँ पे ब्राइट स्पॉट पड़ रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी कब? जब हम इन दोनों को मूव करा रखा था तब। अब मैं मूव करा रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अब देखिएगा, डी वाई बाई डी टी, ये डिस्टेंस को चेंज कर रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। कहाँ से बेटा? एंगुलर वेलोसिटी से। आप कहाँ जा सकते हो? मीटर पर सेकेंड, लीनियर वेलोसिटी में। समझ रहे हो ना? ये है फिजिक्स, ध्यान से सुनना। इसने कहा कि सर ये बताइए, इसकी इस ब्राइट स्पॉट की वेलोसिटी क्या होगी? तो हमने क्या कहा? हमने कहा सर इसका एंगल कितना है? आपने कह दिया सर 45 डिग्री। ओके बच्चा, चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बच्चा। ओके सर, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? हम इस ट्रेंगल को निकाल के बाहर रख लेते हैं। क्या करेंगे सर? हम इस ट्रेंगल को उठाकर बाहर कर लेते हैं। ये रहा ट्रेंगल, ये रहा 10 सेंटीमीटर, ये रहा वाई, ये रहा 45 ना बच्चा। तो सर स्लोप से tan थीटा, tan 45। क्यों बच्चा, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? y इक्वल tan थीटा इक्वल टू बच्चा y बाई 10। क्या लिखेंगे बच्चा? y बाई 10 ना जी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि हमें dy बाई dt निकालना है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 10 tan थीटा इक्वल टू y। तो y इक्वल टू सर 10 tan थीटा। कितना आया सर? 10 tan थीटा। अब हमें क्या करना है? इसी का डिफ्रेंसिएशन करना है। क्या करना है बच्चा? इसी का डिफ्रेंसिएशन करना है। डी वाई बाई डी टी करते हैं। क्या करते हैं हम लोग डी वाई बाई डी टी करते हैं। कर दें बच्चा यहाँ पर कर दें इस तरफ। चलो अच्छा करते हैं यहीं पे। हमने किया सर डी वाई बाई डी टी करते हैं, तो हमें पता है सर 10 tan थीटा का क्या होता है सर? सेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चा। क्या होता है सर? 10 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। क्या होता है सर? डी थीटा बाई डी टी होता है। ध्यान से सुनना। अब हमें पता है डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू। आप ही बताओगे डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बच्चा। डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या है सर? ये यहाँ रहा सर 6 रेडियन पर सेकेंड। और सेक स्क्वायर 10 तो हमें पता है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 45। चलो यहाँ पर रख देते हैं। क्यों बच्चा, समझ आ रहा है क्या? ना आ रहा है ना? अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू सर 10 सेक 45 की वैल्यू √2। कितना बच्चा? √2 का स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी 6 रेडियन पर सेकेंड। कितना? 6 रेडियन पर सेकेंड। और मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, इंटू 2 इंटू 6, 2 जा 12, 10 जा 120 मीटर पर सेकेंड। इस ब्राइट स्पॉट की वेलोसिटी क्या रहा बच्चा? क्या रहा? तो 120 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? अरे कोई डायरेक्शन नहीं भाई, लीनियर है ना। बात समझ में आया बच्चा? ओके ओके ओके। तो ये क्वेश्चन अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा भाई साहब। अगला क्वेश्चन आप करोगे। यहाँ तक बातें समझ में आई आपको? अच्छा, अच्छे से समझ में आया बच्चा? कोई नहीं कोई नहीं, नॉर्मल तो हम लगा ही लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस ऐसे फॉर्मेट होते हैं, जब मैं सीख लूंगा। कितने बच्चों का आया था? हमें लग रहा है सारे बच्चों का आया होगा, क्योंकि वो सीखना स्टार्ट कर दिए हैं। फिजिक्स को हमें सीखना है। आगे चले बच्चा, आगे आइए। अब हमें ऐसा लग रहा है ना सर कि हमें थोड़ा सा ना मिरर खेल लेना चाहिए। हमें मिरर खेल लेना चाहिए, मतलब हमें 2 मिरर लेकर के किसी एंगल पर इंक्लाइन कर दें, और फिर इसके बाद उससे देखें इमेजेस, रिफ्लेक्शन, डेविएशन क्या कितना कैसे होता है ना जी। चलिए आइए देखते हैं। हमने कहा कि सर मैं आई थिंक कुछ शेप लेना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे कोई शेप मिलेगा, तो इसलिए मैं अपने से ही शेप ले लेता हूँ। और ये रहा एक शेप, दूसरा रहा सर। ये क्या हो रहा भाई? ये मिरर, 2 मिरर को हमने क्या किया है सर? हमने 2 मिरर को सर 90 डिग्री पर क्या कर दिया? 90 डिग्री पर रख दिया सर, और इन दोनों को कर दिया पॉलिश।
ना जी। इन्होंने कहा कि सर आप इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराइए, इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराइए थीटा पर, सरफेस के साथ थीटा। तो पहले हम नॉर्मल भी बनाते थे, लेकिन हम अब यहाँ नॉर्मल नहीं बनाएंगे। हमने कहा सर इस रे को आप इंसिडेंट करा दो यहाँ पर। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, कितना बच्चा 90 माइनस थीटा। अब ये रे क्या करेगा सर, ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरह से, रिफ्लेक्ट हो गया सर, रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा कि सर डेविएशन कितना होगा इसका, ए 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। क्यों बच्चा, समझ में आ रहा ना? आई थिंक आपको आ रहा होगा। और ये चीज़ें हम सीखते हैं, बहुत इजी है। 90 माइनस थीटा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं सर, ए फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ए सेकंड रिफ्लेक्शन। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द डेविएशन ऑफ रे आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन। ये क्या कहेगा सर, ये कहेगा सर फाइंड द ये कहेगा फाइंड द फाइंड find the deviation find the deviation of reflected ray, फाइंड द डेविएशन ऑफ सेकंड रिफ्लेक्शन है क्या बच्चा, देखो पहला ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरा यहाँ से हुआ, तो हम लिखेंगे फाइंड द डेविएशन ऑफ रे आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन। सेकेंड रिफ्लेक्शन में कितना होगा। ओके बच्चा, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। हमने कहा सर ये पहला ये रहा, हम नॉर्मल बना लेते थे, ये थीटा तो ये भी सर थीटा ना सर। ये कितना डेविएट हो गया सर, ये आई थिंक 2 थीटा क्लॉकवाइज में। कितना बच्चा, 2 थीटा क्लॉकवाइज में। देख रहे हो ना बच्चा, ये देखो यहाँ से इस डायरेक्शन में डेविएट हो गया ना, ये डेविएट हो गया ना बच्चा, ध्यान से देखना ना जी, डेविएट हो गया ना, इस सेम पाथ को फॉलो करता नहीं किया तो इस डायरेक्शन में डेविएट हो गया। तो कितना डेविएशन आया सर, ये जो डेविएशन रहा सर ये कितना रहा, तो फर्स्ट डेविएशन जो रहा सर वो 2 थीटा के बराबर हुआ। और ये किस डायरेक्शन में सर, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ में आया। अगला अगला ये कह रहा सर ये रे इस पाथ को फॉलो कर लेता, किस पाथ को सर, इस पाथ को फॉलो करता और इस तरफ से निकल जाता लेकिन ये डेविएट हो गया, डेविएट हो गया। कितना डेविएट हुआ, सेकंड डेविएशन। सेकंड डेविएशन जब हम निकालते हैं तो वहां पर चलते हैं, तो हम वहां पर क्या करते हैं सर, सेकंड डेविएशन निकालते हैं, और सेकंड डेविएशन निकालते समय हम डेविएशन एंगल को भी फाइंड करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सेकंड डेविएशन क्या होगा सर, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये जो सेकंड डेविएशन हमारा आएगा सर, सेकंड डेविएशन 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर। कितना सर, 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर, और ये भी क्लॉकवाइज में है। और जब हम नेट डेविएशन निकालते हैं, दोनों का सम करते हैं सर, क्या करते हैं, दोनों का सम करते हैं सर, दोनों का सम करेंगे तो जो हमारा नेट डेविएशन आता है सर वो आएगा 180 माइनस 2 थीटा और प्लस ऑफ 2 थीटा, और ये नेट डेविएशन आया है सर 180 थीटा, 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री हमारा क्या आया है, नेट डेविएशन आया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं।